बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, हमने जो पिछली नशिस्तों के अंदर कुरान व अहदीस की रोशनी में अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ एक इल्म है और ये इल्म बातिन है और ये इल्म सलूक है, इल्मुल एहसान है, दीगर इसके नाम है। तो जिस तरह आपने पिछली नशिस्तों के अंदर भी यकीनन आपने पूरी तवज्जो से तमाम वीडियोज़ आपने सुनी होगी कि ये एक मुकम्मल इल्म है, ये एक इदारा है, ये एक शोबा है और इसकी असल कुरान है और हदीस है। और हमने ये भी अर्ज़ किया था कि इस इल्म का सीखना लाजिम है और ये फ़र्ज़ है और इसको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने, इस तरह दीगर बुज़ुर्गों ने इस इल्म को लाजिम करार दिया, फ़र्ज़ ऐन कहा। तो लिहाजा जो इस इल्म के सीखने वाले हैं उनके लिए फिर चंद जो इस इल्म के हामिलीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास ये इस इल्म के जो माहिर हैं, उन्होंने अपने सीखने वालों के लिए इसमें चंद शराइत रखी। क्या रखा है? मसलन उनके साथ एक अहद व पैमान किया जिसको बैत लफ्ज़ बोला जाता है कि आप ये इल्म सीखना चाहते हैं? जी मैं सीखना चाहता हूँ। अगर आप सीखेंगे तो आपको मेरे साथ अहद करना होगा, वादा करना होगा कि मैं शरीयत की पाबंदी करूँगा, कुरान पाक के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात उन पर मैं अमल करूँगा। तो उनसे इन बुज़ुर्गों ने एक अहद लिया, एक वादा लिया, उसी वादे को बैत कहा जाता है। तो वादे के मुतल्लिक़ भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयतें हैं। वक्त की नज़ाकत से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 बड़ी मशहूर आयत करीमा है, वअऊफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, और जब तुम अहद करो तो उसको पूरा करो और बेशक तुमसे इस अहद के बारे में, वादे के बारे में पूछा जाएगा। तो यही हजरात सूफिया करते हैं कि जब उनके पास कोई बंदा इल्म सीखने के लिए जाता है तो आप उसको बैत करते हैं और जब अपनी शागिर्दी में लेते हैं तो उसको हमारे उर्फ में मुरीदी कह देते हैं। तो वो उनसे अहद लेते हैं कि आप मेरे साथ वादा कर रहे हैं कि उसको पूरा करेंगे। तो फिर इस बैत का जिक्र वाज़े तौर पे कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह अल फतह की आयत नंबर 10 में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मौला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और जो तुम्हारी बैत करते हैं ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह ही की बैत करते हैं। और फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो हाथों में हाथ रखते हैं तो उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब बज़ाहिर ये यूं एक शेख तरीका हाथों पर हाथ रखता है। अब ये कुरान कहता है कि ये हाथ कहाँ के कहाँ तक पहुँच गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये हाथ, इन हाथों पर मेरे हाथ हैं। तो लिहाजा यानी ये बैत करने की, अहद करने की अहमियत इस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बयान की गई। अब इस पर मजीद कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यनात हमारे पास मौजूद हैं। सूरह अल मुमतहिना की ये आयत नंबर 12 है। तो ये एक लंबी आयत मुबारक है और ये बिल्कुल नस है, यही बैत है। और मैं इस पर हम इंशाल्लाह आगे इससे अगली नशिस्त में हम आपको इंशाल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादात गिरामी से अर्ज़ करेंगे। आप उसको अगली वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको इन कुरान आयात की बिल्कुल खुल कर इंशाल्लाह समझ आएगी। और ये जो सूरह अल मुमतहिना की आयत नंबर 12 ये बैत तक़वा है। यही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमन औरतों से बैत ली। अब ये काफिर औरतों से, ये काफिर लोगों से बैत नहीं ली जा रही। अब देखिए रब्बे ज़ुल जलाल क्या फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मुमिनातु, कि जब आपके पास मोमन औरतें आएँ, मुसलमान मोमन औरतें आएँ, युबायिनाका, आप उनसे बैत करें, आप उनसे बैत लें। किस चीज़ पर बैत लें? अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैयन, कि वो अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। अब फिर अगली बात फरमाया, वला यसरिकना, वो चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, और वो बदकारी नहीं करेंगी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना,
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ سب جانتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی۔ اور وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور وہ بہتان نہ لگائیں گی۔ عورتوں کے اندر بھی یہ خامی پائی جاتی ہے، بہتان بازی، چغلی، غیبت، یہ چیزیں، تو فرمایا کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گی۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کسی عورت کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا، وہ کسی سے بچہ لے کر اپنی گود میں لیتی اور اپنے خامد سے اب اس بچے کو اپنا ظاہر کرتی، تو اس کا ذکر کیا گیا یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہ وہ اس طرح کا بھی کام نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیانی موضع ولادت میں اٹھائیں گی، یعنی یہ بھی دھوکہ نہیں دیں گی۔ پھر فرمایا ولا یعصینک فی معروف، کہ وہ نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو ان سے بیعت لو، ان سے بیعت لو۔ تو جب آپ ان سے بیعت لے لیں، بیعت لینے کے بعد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں، واستغفر لہن اللہ، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ناظرین و سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ بالکل واضح طور پر بالکل نص ہے، اور اس آیت کریمہ سے ایک تو عورتوں کی بیعت کا بھی بالکل واضح طور پر ایک ہمیں سنت سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کہ بیعت کرنا، نیکی پر بیعت کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے بیعت لینا سنت رسول ہے۔ آج ہم اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں، انہی چیزوں پر بیعت کی جاتی ہے، اور یہ عین قرآن مجید برہان رشید کے حکم کے مطابق ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ جلد اس کو سنیں، اور اس کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔